क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है जिम्नोस्पर्म। इसके प्रीवियस हम सारे टॉपिक्स लाइक एल्गी, बायोफाइट्स, टेरोफाइट्स को पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पे जिम्नोस्पर्म को कवर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म, जैसे कि हमने टेरोफाइट्स में प्रीवियस आपको बताया था कि वहाँ पर जो सीड हैबिटाट है, यानी कि सम स्ट्रक्चर या सीड का जो फॉर्मेशन वाला स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके प्रीवियस टेरोफाइट में सीड हैबिटाट स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो नेक्स्ट फाइलम है, बिकॉज हम एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं जिसमें धीरे धीरे प्लांट हायर होते जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सीड फॉर्मेशन हो रहे हैं, और जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई आउटर कवरिंग या उनके ऊपर कोई कवर या सेल वॉल कुछ वहाँ पर मौजूद नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में जो जिम्नो का मीनिंग है वो है नेक्ड, और स्पर्म मतलब सीड्स। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स कहते हैं उसे नेक्ड होते हैं, यानी कि सीड्स के ऊपर कोई अनदर कवरिंग या कोई ओवरी वॉल्स उसके ऊपर मौजूद नहीं होती। और चाहे वो बिफोर फर्टिलाइजेशन हो या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, उन सारी प्रोसेस में कभी भी सीड के ऊपर कोई भी कोट या सीड के ऊपर कोई भी वॉल, ओवरी वॉल वहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, ये मेन कैरेक्टर है इस क्लास का। आफ्टर दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद भी वहाँ पर कवर नहीं होते, और ऑल्सो बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑलवेज जो ये ओवरी है वो कैसी होती है, ओपन होती है। जो सीड्स होती है वो कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, उस पर किसी भी तरह की ओवरी वॉल्स या ओव्यूल्स से वो कवर्ड नहीं होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मीडियम साइज़ के हो सकते हैं या बहुत टॉल भी होते हैं और शर्ब्स टाइप के भी होते हैं। मतलब हर तरह के प्लांट्स होते हैं, बहुत लंबे भी होते हैं, कुछ मीडियम भी होते हैं, कुछ शर्ब्स लाइक भी यहाँ पर प्लांट हमें देखने को मिलेंगे। जो जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है और वो एक जाइंट रेड वुड ट्री, यानी कि बहुत बड़ा ट्री होता है, वो भी एक ट्री है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। दैट इज सिक्यूआ, जो कि एक क्या है, टॉलेस्ट ट्री है। टॉलेस्ट ट्री की एक स्पीसीज है जो कि किसके अंदर आती है, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर तो यही है कि इनके जो सीड्स होते हैं वो प्रॉपर नेक्ड होते हैं, उन पर कोई भी कवरिंग नहीं होती। जो नेक्स्ट सीड्स हैं या उन पर कोई वॉल नहीं है, वो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा, इसमें हर तरह के प्लांट्स आते हैं, मतलब शॉर्ट प्लांट्स, शर्ब्स लाइक ऑल्सो लॉन्ग ट्री, मीडियम साइज प्लांट, हर तरह के प्लांट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर रूट होती है वो टैप रूट होती है, बिकॉज टैप रूट बहुत डीपली हमारे जो अर्थ है, सॉइल में बहुत डीपली जा सकती है, प्रॉपर सॉइल को होल्ड करके कवर करके रख सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कैसे रूट होते हैं, टैप रूट वहाँ पर होते हैं। फाइब्रस जो रूट होते हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते, बहुत ज़्यादा सॉइल का पोर्शन कवर नहीं करते, बट टैप रूट होने की वजह से मैक्सिमम सॉइल का जो पार्ट होता है उसको वो होल्ड करके रखते हैं। ओके, कुछ ऐसे भी हमने यहाँ पर रूट देखा है, कुछ ऐसे भी रूट है, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो कि फंगल्स के साथ, जो फंगल होते हैं उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर रखते हैं, एक एसोसिएशन रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है पाइनस का। पाइनस इज़ अ प्लांट, एंड पाइनस प्लांट में एक माइकोराइजिया होता है। ठीक है, फंगल है जिसके साथ वो एसोसिएट होके रहते हैं। ऑल्सो सम अदर स्पीसीजेस है जैसे साइकस, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। साइकस एंड पाइनस एग्जाम्पल है मेनली जिम्नोस्पर्म के डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। सो साइकस एंड पाइनस, सो पाइनस में क्या होता है, वहाँ पर एक एसोसिएशन होता है किसके साथ, फंगल के साथ, फंगाई के साथ वहाँ पे एक एसोसिएट होता है। फंगाई का नाम क्या है, माइकोराइजा। और वहीं कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जैसे साइकस में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स बन जाती है, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बन जाते हैं, जैसे कोलाइट रूट्स बोला जाता है, जिसके थ्रू जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन फिक्स करना होता है, जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर कर देन उसको प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं। तो जो नाइट्रोफिकेशंस की प्रोसेस है उनके लिए वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बताया गया कि साइकस में स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स होती है जिन्हें कोलाइट रूट्स कहते हैं। ये रूट एसोसिएट होती है किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ओके, स्टेम्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही तरह की स्टेम्स होती हैं, यानी कि ब्रांच्ड भी होती हैं,
सी ब्रांच्ड भी होती है और अनब्रांच्ड भी होती है। अनब्रांच किसके अंदर होती है? साइकस के अंदर होती है। ब्रांच किस में होती है? पाइनस में होती है या फिर सिट्रस के अंदर होती है। तो स्टेम दोनों तरह की होंगी, ब्रांच्ड भी हो सकती है, बहुत सारी ब्रांचेस, और कोई ब्रांच ना हो, एक सिंगल स्टेम और उसी पे हमें लीव्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑल्सो जो यहाँ पे लीव्स भी हैं, बिकॉज वो लीव्स भी कैसे होते हैं? सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल इन द सेंस जैसे एक ही लीफ, मतलब एक ही टीप वहाँ पर नॉर्मल लीफ है, और कंपाउंड मतलब एक ही पे बहुत सारी लीफ हमें इस तरीके से देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो सिंपल एंड कंपाउंड लीफ वहाँ पर होती है। और साइकस में जो लीफ होती है पहले वो कैसे होती है? पेनिट्रेट टाइप होती है, पेनिट्रेट टाइप लीफ होती है, एंड लास्ट में आफ्टर सम टाइम वो नॉर्मल लीव्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पहले वो पेनिट्रेट टाइप ऑफ लीफ ही वहाँ पर होती है। एक पैटर्न्स होते हैं लीफ में बहुत सारे, तो पहले वो लीफ स्ट्रक्चर अलग होता है, पेनिट्रेट टाइप ऑफ लीफ होते हैं, आफ्टर सम टाइम वो कन्वर्ट हो जाती है। इन जिम्नोस्पर्म की जो वॉल होती है बेटा, बिकॉज एंड जो जिम्नोस्पर्म की लीफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा वेल अडेप्टेड होती है, बिकॉज एक्सट्रीम कंडीशंस हो, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो या फिर विंड बहुत तेज़ हो, वहाँ पर ऐसे एरियाज़ में भी अगर हो तो वो भी इन सारे कंडीशंस में, यानी कि टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में एंड विंड में अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, बिकॉज वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाती हैं। ऑल्सो जो लीव्स होती हैं उनमें एक निडल लाइक स्ट्रक्चर भी बन जाता है, जिस निडल लाइक स्ट्रक्चर की वजह से जो उनका सरफेस एरिया है, बिकॉज निडल लाइक नहीं होगा, एक नॉर्मल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर होगा, तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सो निडल लाइक स्ट्रक्चर हो जाने की वजह से सरफेस एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस हो जाता है, एंड ऑल्सो इनके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर, और जो स्टोमेटा, सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा वहाँ मौजूद होते हैं, जिससे होता क्या है कि जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम से कम हो सके। स्टोमेटम सनकिन टाइप के जो होते हैं, सनकिन टाइप स्टोमेटा, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस है, बिकॉज स्टोमेटा का क्या होता है, वो ओपन होते हैं एंड बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। तो ओपन एंड क्लोज में के दौरान जो भी गैसेस है, गैसेस एक्सचेंज तो होता ही है, उसके साथ साथ वाटर भी प्लांट से या लीफ से रिड्यूस हो जाता है। बट सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा होने की वजह से जो वाटर का लॉस है वो बहुत कम हो जाता है, कम वाटर लॉस वहाँ से होता है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स आपने देखे ऑफ द जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, सी दैट इज़ द टाइप ऑफ अ जिम्नोस्पर्म। ये भी एक टाइप है जिम्नोस्पर्म के, जो एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए, दैट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ जिम्नोस्पर्म। सब फर्स्ट जो आपने देखा था दैट इज साइकस, यानी कि ये जो है ये कहाँ, ये क्या है, ये साइकस है। ओके, नेक्स्ट दिस इज पाइनस, ये क्या है, पाइनस है यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट जो लास्ट में आप ये देख रहे हैं दैट इज गिंगोलो, ये है गिंगोलो। ठीक है, ठीक अलग अलग से प्लांट, ये एक डार्क प्लांट है, डार्क शूट, जैसे मैंने आपको बोलते हैं कि शर्ब्स भी होते हैं एंड और बहुत टॉल प्लांट भी होते हैं मीडियम साइज़ के, तो ये एक क्या है, डार्क है, डार्क प्लांट, छोटा सा प्लांट होता है, शर्ब्स लाइक। ओके, ये आपको कुछ बड़ा सा मीडियम साइज़ प्लांट दिखाई दे, ये मीडियम साइज़ प्लांट, ये एक बड़ा सा प्लांट आपको दिखाई देना। तो आप यहाँ पे लीव्स को देख पा रहे होंगे, कंपाउंड एक ही लीव्स है, उसमें सारे कितने सारे लीव्स वहाँ पर अटैच है लाइक दिस। ठीक है, और ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी वहाँ पर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ओके, सो जिम्नोस्पर्म में जो स्पोर्स होते हैं वो हेट्रोस्पोर्स होते हैं। हेट्रोस्पोर्स इन द सेंस कि जो भी स्पोर्स वहाँ पर बनेंगे दोनों के साइज़ कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अगर सेम साइज़ होंगे तो होमोस्पोरस बोलते हैं, बट यहाँ पर क्या है, हेट्रोस्पोरस है, शेप्स अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट कुछ कैसे होते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर्स होते हैं कुछ छोटे छोटे और उनके कंपैरिजन कुछ बड़े होते हैं। सो जो छोटे उन्हें हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, एंड जो थोड़े से लार्ज हैं, थोड़े से बड़े हैं, उन्हें मेगा स्पोर्स बोलते हैं। जो ये टू काइंड ऑफ स्पोर्स हैं, ये बनते कहाँ हैं, डेवलप कहाँ हो रहे हैं? सो एक्चुअली ये डेवलप हो रहे होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया, एंड ये स्पोरेंजिया कहाँ पर होते हैं, ऑन द स्पोरोफिल्स में ये अरेंज्ड होते हैं। तो इन शॉर्ट, एंड ऑन द एक्सेस ऑफ अ प्लांट, जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी यहाँ पे कुछ आपको सेंटर में कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा। सो वहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो एक्सेस है, प्लांट की जो एक्सेस होती है, वहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स या बहुत सारे मेगा माइक्रोस्पोर्स या मेगा स्पोर्स वहाँ जाके अरेंज हो जाते हैं। वो किसके अंदर होते हैं, इन अ स्पोरेंजिया, एंड देन जो स्पोरेंजिया होती है वो उसको कौन कवर करके रखता है, स्पोरोफिल्स कवर करके रखते हैं, जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं, स्पाइरली, ऐसे कुछ स्पाइरली यहाँ पर अरेंज्ड होते हैं ऑन द एक्सेस।
और इन स्ट्रक्चर्स को जो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो बन रहे थे उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोबलाई या फिर कोन्स बोला जाता है। सो प्रीवियस मैंने भी आपको कोन्स के बारे में बताया था, टेरिडोफाइट से भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर ऑन द एक्सेस जो भी प्लांट है उसके एक्सेस पर कुछ स्पोरेंजिया बन जाते हैं एंड ये स्पोरेंजिया कवर होता है बाय द सराउंडेड होता है बाय द स्पोरोफिल्स एंड इन स्पोरोफिल्स के अंदर या स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं बहुत सारे। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें दोनों ही टाइप के स्पोर्स होंगे, यानी माइक्रो भी होंगे और मेगा भी होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें अलग अलग होंगे, ठीक है। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, ये एक्चुअली हैं क्या, लीव्स होती हैं जो कंपाउंड स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबलाई या फिर कोन्स बोला जाता है। ओके, सो वो स्ट्रोबलाइज जिनके अंदर क्या होते हैं, जिनके अंदर मेनली माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेट, यानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्पोर्स होंगे। और माइक्रोस्पोरोफिल्स होगा तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, मतलब यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल्स तो उसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड उसके अंदर क्या होंगे, मोल स्ट्रोबलाइज हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें माइक्रो स्पोर्स हैं उन्हें हम मेल स्ट्रोबलाइज बोलते हैं। मेल जो माइक्रोस्पोर्स है वो आगे जाके डेवलप होते हैं किसमें, मेल गैमेट्स में। ये मेल गैमेट्स आफ्टर सम टाइम हाईली रिड्यूस हो जाते हैं एंड हाईली रिड्यूस होने के बाद कुछ डेफिनेट नंबर्स एंड लिमिटेड नंबर्स ऑफ सेल्स बनती हैं। ये जो रिड्यूस स्ट्रक्चर है एंड ये जो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स है एक्चुअली ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं। सो जो मेल गैमेटोफाइट्स हैं ये आफ्टर सम प्रोसेसेस रिड्यूस जाते हैं एंड वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ओके, ये पॉलन ग्रेन्स बनने के बाद कहाँ डेवलप होते हैं, इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, बिकॉज माइक्रोस्पोरेंजिया के अंतर्गत बन रहा है, ठीक है। जैसे पहले आपने पढ़ा कि एक माइक्रोस्पोरोफिल है एंड माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर जो भी गैमेट्स हैं यानी कि माइक्रोस्पोर्स वहाँ पे होते हैं, माइक्रोस्पोर्स डेवलप होकर क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। एंड जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं तो वो किसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, वो डेवलप हो रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। सो ये आपने यहाँ पर पढ़ा अबाउट द माइक्रोस्पोरेंजिया। कुछ ऐसे भी स्पोर्स होती है, कुछ ऐसे भी कोन्स होते हैं जिन पर क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं। और मेगा स्पोरोफिल्स हैं, मैंने पहले आपको पहले ही बताया कि माइक्रो जो होते हैं वो फॉर द मेल एंड जो मेगा स्पोरोफिल्स होती है वो किसके होते हैं, फीमेल्स की होती है। तो फीमेल्स है तो वहाँ पे क्या होगा, ओव्यूल्स तो हो गई, तो मेगा स्पोर्स हैं विद द ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल्स भी वहाँ पर होती है या फिर इसे हम मेगा स्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं, वहाँ पर ही होती है। और इन्हें जो दोनों स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है उसे माइक्रोस्पोरोजेनेट्स बोलते हैं या फिर फीमेल स्ट्रोबलाई वहाँ पर बोला जाता है। मेल और फीमेल दोनों ही, जैसे मैंने अभी आपको दोनों ही कोन्स के बारे में बताया, एक मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि मेल एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट पर होते हैं या मेल एंड फीमेल स्ट्रोबलाइज एक ही प्लांट पर होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो एक ही प्लांट पे होते हैं कभी कभी, तो उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है पाइनस, ठीक है। यानी जब दोनों ही पार्ट या मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट पे मौजूद होता है तो उसके भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे पाइनस। और कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग होता है, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, अलग अलग दो अलग अलग ट्रीज में होते हैं, यानी कि मेल फीमेल एक प्लांट में भी हो सकते हैं, मेल फीमेल अलग अलग भी होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि वो एक ही प्लांट में होंगे, तो पाइनस का एग्जाम्पल है। और साइकस एक ऐसा जिसमें अलग अलग वहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएटेड ट्रीज, अलग अलग डिफरेंट ट्रीज हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो मेगास्पोर्स मदर सेल्स होती हैं, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर डेवलप हो रहे, तो उनमें जो स्टार्टिंग में सेल होती है जो उन्हें मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है बाय द वन ऑफ द, एक न्यूक्लियस पहले मौजूद होता है फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है और उससे क्या बनते हैं, मेगास्पोर्स वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस यहाँ पर है ये प्रोटेक्टेड होता है बाय अ कंपोजिट स्ट्रक्चर, यानी कि एक मेगास्पोर सेल जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस पर मौजूद है और ये एक अनदर स्ट्रक्चर से क्या होता है, कवर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक एनवलप लाइक कंपोजिट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे वो कवर, जैसे हम बोलते हैं ओव्यूल्स बोलते हैं। एंड ओव्यूल्स कहाँ पे होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं इन अ मेगास्पोरोफिल में, ठीक है। एंड ये मेगास्पोरोफिल्स, बहुत सारे ऐसे ही मेगास्पोरोफिल जिसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, न्यूक्लियर सेल्स मौजूद होते हैं। तो इन सारे एक नहीं होते, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये क्लस्टर्स हो जाते हैं, यानी कि एक ग्रुप बना लेते हैं
क्लस्टर्स हो जाते हैं, आपस में कंजॉइंट हो जाते हैं और फीमेल कोन का वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि बहुत सारे इस तरीके से मेगास्पोरेंजिया ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। एंड ये सारे स्ट्रक्चर्स, इनमें क्या होती है, मदर सेल होता है और जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं बाय द न्यूक्लियोलस, ये सारे ज्वाइंट हो जाते हैं एक साथ और इस तरीके से फीमेल कोन वहाँ पर बनाते हैं। आफ्टर सम टाइम जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल होती है, उसमें सेल डिवीज़न होता है एंड माइटोडिवीजन से पहले एक सेल होती है, उससे फिर 4 सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, एक सेल थी बिग मदर सेल, मदर स्पोर मेगास्पोर मदर सेल, देन उसमें डिवीज़न होता है, 4 मेगास्पोर वहाँ पर बनते हैं, जिसमें से 3 को हम हटा दें, एक क्या होता है, एक इसी के साथ वापस जाकर इनक्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि एक ही फीमेल गैमेटोफाइट हो वहाँ पर, बट ये जो डिवीज़न के बाद जो 4 सेल्स बनते हैं, ये वापस जो मदर में सेल थी उसके साथ जाकर इनक्लोज कर जाता है, जुड़ जाता है उसी से, जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट यहाँ पर बनते हैं। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनमें से एक जो होता है वो मेगास्पोरेंजियम से जाकर इनक्लोज हो जाता है। ठीक है, एक सेल है, उससे 4 टाइप ऑफ मेगास्पोर यहाँ पर बने, उनमें से एक है वो कहाँ जाएगा, जो मेगास्पोरेंजिया मतलब रेंजियम जो उससे बड़ा सेल स्ट्रक्चर था वो उसके साथ जाकर इनक्लोज हो जाता है। एंड जैसे वो उसके साथ इनक्लोज होगा तो यहाँ पे जो आर्चिगोनियम बन रहा है, यानी कि जो फीमेल पार्ट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पर 2 से ज़्यादा होता है, कभी कभी 2 होते हैं और 2 से ज़्यादा फीमेल गैमेट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। एंड ये फीमेल गैमेट्स, जैसे कि आपने प्रीवियस भी देखा था कि वहाँ पर जब मेल फीमेल स्ट्रक्चर बन जाता है देन वापस वो उसी सेल के साथ जाके इनक्लोज कर जाते हैं। सो वैसे ही यहाँ पर भी स्ट्रक्चर होता है कि जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट्स है, ये कहाँ पर मौजूद होता है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मौजूद होता है। जैसे कि हमने बायोफाइटा और रेडोफाइट्स में देखा था कि वहाँ पर गैमेट्स जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, यानी कि उनमें जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो फ्रीली इंडिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, फ्रीली इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे वाटर में साथ वो फ्लो के साथ चले जाएं एंड देन उनसे वाटर फ्लो में मेल जो ऑर्गन है वो फ्लो हो जाए एंड वो फीमेल तक पहुंच जाए। तो ऐसा यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं है, जैसे आपने प्रीवियस पढ़ा था बायोफाइटा रेडोफाइटा में, ऐसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। सो इन अ जिम्नोस्पर्म जो स्पोरेंजिया हैं, ठीक है, उनसे क्या बनते हैं, स्पोरोफाइट्स बनते हैं। अब अगर वो मेगा स्पोरेंजिया होगा तो मेगा स्पोरोफाइट्स बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा तो माइक्रोस्पोरोफाइट्स बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो स्पोरेंजिया है उनके अंदर स्पोरोफाइट्स डेवलप होते हैं, जो मेल हैं उनमें क्या डेवलप होते हैं, पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, कहाँ पर, माइक्रो, मेल को माइक्रो बोला जाता है, माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स बाय द एयर करंट, जो हवा होती है, एयर करंट के साथ फ्लो करते हुए, ठीक है, जैसे ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर क्या डेवलप होते हैं, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स छोटे छोटे डेवलप हो जाते हैं और ड्यू टू द एयर करंट ये कहाँ पहुँचते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स की जो ओपनिंग होती है वो वहाँ पे जाकर पहुँचते हैं। एंड देन ओव्यूल्स की ओपनिंग जैसे पहुँचते तो वहाँ पर एक ट्यूब लाइक, पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि वो एयर करंट से फ्लो करते हैं और कहाँ पे पहुँचते हैं, ओव्यूल्स, जो कि कहाँ पे होती है, मेगा स्पोरोफिल्स। सो मेगा स्पोरोफिल्स की जो ओपनिंग है वो वहाँ जाके पहुँचते हैं। देन उनसे एक पॉलन ट्यूब निकलती है एंड पॉलन ट्यूब से क्या होते हैं, मेल गैमेट्स ग्रो करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, आर्चिगोनिया तक पहुँचते हैं। आर्चिगोनिया पे जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पर ओव्यूल्स के साथ, आर्चिगोनिया में क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे। सो आर्चिगोनिया में जो ओव्यूल्स है उनके साथ वो मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों वहीं पे मिल जाते हैं, डिस्चार्ज जाते हैं एंड देन जो आर्चिगोनिया है, ठीक है, उसके अंदर जो फीमेल स्ट्रक्चर है प्रॉपर, इस प्रॉपर फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाते हैं। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई भी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती है। जस्ट जो आपने प्रीवियस देखा था कि जो न्यूक्लियस वहाँ पे इंक्लोज हुआ था, 4 में से 3 सेल्स अलग हो जाती हैं और एक सेल जो वहाँ पे इंक्लूड होता है, एक्चुअली वो न्यूट्रिशन सब्सटेंस की वजह से होता है, ताकि जो नरिशमेंट हो मिले, कब, जब वो ओव्यूल डेवलप हो रहा है उस टाइम। आफ्टर दैट
डबल फर्टिलाइजेशन की कोई प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से सीड में किसी तरह की कवरिंग वहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। सो आफ्टर दिस फॉर्मेशन जो भी सीड बनेंगे वो कवर्ड नहीं होते, कोई कवरिंग इनके ऊपर नहीं होती। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, जिसमें हमने फर्स्ट तो यही पढ़ा था कि उनमें नेक्स्ट सीड होते हैं, ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स एंड ऑल्सो जो उनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म, आज जो हमने पढ़ा है वो जिम्नोस्पर्म। आई होप सो आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।